गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग की बेसिक क्लासेस। अकाउंटिंग आप लोगों को जैसे आपने स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मली 11th में स्टार्ट हो जाती है। NIOS वगैरह जो हैं इस आपके ओपन स्कूल्स हैं, उनमें आपकी ये अकाउंटिंग 10th में ही शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये जो हमारे वीडियो हैं, ये वीडियो बेसिक्स जो स्टार्ट होती हैं अकाउंटिंग की उसके लिए है, और आपको इसमें पूरी अकाउंटिंग समझाई जाएगी। ये जो वीडियोस हैं आपके स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं अकाउंटिंग उनके लिए भी है, और जो जैसे मान लीजिए 12वीं कंप्लीट कर लेते हैं साइंस साइड से, फिर उन्हें किसी आगे अकाउंट्स में ज़रूरत होती है उनके लिए भी है। ये MBA और BBA में जो इनिशियल कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उनके लिए भी हैं। BCom के बच्चे भी इनको इनिशियल कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम समझ लें कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है। अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, एज पर रूल्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपकी मम्मी ने एक रजिस्टर खरीदा, 120 रुपए का। तो मम्मी भी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगी, बट वो उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगी। वो क्या करेंगी, लिखेंगे कि आपके लिए रजिस्टर खरीदा और 120 रुपये। वो अपनी डायरी में जो भी हिसाब का रजिस्टर है उसमें इस तरीके से मेंशन कर देंगी जिससे उन्हें याद रहे। लेकिन जब आप अकाउंटिंग की बात करें तो फिर रूल्स के हिसाब से आप उसकी एंट्री करते हैं। तो रूल्स क्या हैं, पहले हम इसको समझ लें। अकाउंटिंग में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो आपको हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में एंटर करना पड़ता है। तो पहले हम समझ लें रूल्स क्या हैं डेबिट और क्रेडिट के। रूल्स समझ लीजिए। रूल्स ये कहते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, ये दो रूल हो गए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ऐसे ही इसमें दो रूल हो जाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल हो गए आपके। अब इसका मतलब समझिए, ये जरूरी नहीं है कि ये इसके साथ ही एप्लीकेबल हो। मतलब क्या है, 1 का A 1 के B के साथ भी आ सकता है, और 2 के B के साथ भी आ सकता है, और 3 के B के साथ भी आ सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी A प्लस एनी B, ये आपकी एक एंट्री या बन जाएगी। एनी A और एनी B, A किस चीज़ के लिए है, A है डेबिट क्रेडिट के लिए, और B किस चीज़ के लिए, क्रेडिट के लिए। तो कई बार क्या है, बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं, अगर कम्स है तो गोज भी होगा, रिसीवर है तो गिवर भी होगा। ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के कंसेप्ट के बाद आपको ये अभी क्लियर भी हो जाएगा। जैसे हमने ये
रजिस्टर खरीदा था। तो हमें क्या करना है, रजिस्टर आया और क्या गया आपके पास से, आपके पास से पैसा गया, तो कैश गया। तो इसमें 1 का ए लगा है और 1 का ही बी लगा है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, रजिस्टर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 120 रुपये। इस एंट्री को हम लोग जर्नल एंट्री बोलेंगे। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, इसके बाद इसके फॉर्मेट वगैरह सब समझा दूंगा। तो इसमें तो 1 का ए 1 के बी से लगा है, लेकिन अब कहें पेड टू रामू 500 रुपीज़। रामू आपके यहाँ नौकर है, उसे 500 रुपये मम्मी ने दिए सब्जी लाने के लिए। तो अब आपने पेड टू रामू है, तो अब आप कहेंगे कि गया क्या, आपके पास से कैश गया, यानी कि रूल लग गया 1V। क्या कुछ आया आपके पास, रामू आया? नहीं। यहाँ पर कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रामू नहीं आया, रामू को दिया आपने, तो रामू रिसीवर हुआ। तो रामू कौन हुआ, रामू हुआ रिसीवर। रिसीवर का मतलब जिसको पैसे दिए। तो यहाँ पर सेकंड का ए लगा, ये वाला रूल लगा, डेबिट द रिसीवर। बस ये चीज़ फंडामेंटली आपको समझनी पड़ेगी कि आपका कौन सा एक कब किस बी के साथ लगेगा। जो पहली क्लास में जो बच्चे रूल सीखते हैं, डेबिट और क्रेडिट के जो रूल ये सीखते हैं बच्चे, तो वो ये बना लेते हैं दिमाग में कि नहीं 1 का ए 1 के बी के साथ लगेगा, 2 का ए 2 के बी के साथ लगेगा, 3 का ए 3 बी के साथ लगेगा। नहीं, ये फंडामेंटल समझिए, एनी ए एनी बी के साथ लग सकता है। क्लियर है ना? बट मैंडेटरी है कि ए और बी लगना चाहिए, मतलब ए और बी ये दोनों होना जरूरी है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रामू रिसीवर है, तो एंट्री क्या होगी, रामू अकाउंट डेबिट करा जाएगा और कैश आपका गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट को लिखने का तरीका यही है कि टू कैश करके लिखा जाता है, 500 रुपीज़। ठीक है ना? तो ये पहला ट्रांजैक्शन है मेरा, ये दूसरा ट्रांजैक्शन है। अब तीसरा ट्रांजैक्शन मैं पे करता हूँ। पेट्रोल एक्सपेंसेस है सॉरी 150 रुपीज़ के। आपने अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलाई। मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो आप डेली यूज़ के लिए, डेली आपको मतलब आते रहते हैं। पेट्रोल एक्सपेंसेस है, तो हमारा रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि थर्ड ए लगेगा, और पेट्रोल एक्सपेंसेस है यानी कि हमारा पैसा जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्स्ट का बी लगेगा। एंट्री क्या होगी, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150 रुपये। ठीक है, ये मैंने कुछ बेसिक समझाने के लिए किया है। अब मैं आपको बताता हूं अगले कंसेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट क्या है जर्नल एंट्रीज का। आप जब आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो पहले थ्योरी दे रखी होगी, बहुत सारी थ्योरी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये हैं, आपके मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हैं, गोइंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उसकी थ्योरी हम पढ़ने लगते हैं तो थोड़े से हम बोर हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होंगे, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहले हम समझेंगे एंट्रीज़ कैसे होती हैं। एंट्रीज से ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप होते चले जाएंगे, जैसे मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा।
फॉर्मेट समझ ले। फॉर्मेट आपका इस तरीके से बनता है। यहां पर लिखेंगे हम डेट, यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां पर है LF। ये अभी इसका मतलब आपको नहीं पता है, बाद में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेज़र फोलियो, LF का मतलब लेज़र फोलियो। यहाँ पर है डेबिट और यहाँ पर है क्रेडिट। ठीक है, अब जैसे अभी जो हमने ट्रांजैक्शन किए उनको लिखें तो एंट्री क्या होगी, रजिस्टर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 120 रुपीज़। यहाँ पर हम उसके बारे में लिखते हैं, बीइंग रजिस्टर परचेज फॉर नीता। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है नरेशन। ठीक है ना, और इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको बताया वो बताया कि भाई आप जनरल एंट्रीज करने के लिए पहले आपको डेबिट और क्रेडिट में उस ट्रांजैक्शन को बाइफरगेट करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट में बाइफरगेट करने के लिए हमको रूल चाहिए, और रूल हमारे जो है वो ये है, इनको ही हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये रूल अप्लाई करने आ गए तो आपको अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपके जो अकाउंट हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 रियल अकाउंट, नंबर 2 पर्सनल अकाउंट, और नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब है ये टेंजिबल आइटम की बात कर रहे हैं। टेंजिबल का मतलब है ऐसे आइटम जो देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने रजिस्टर खरीदा तो रजिस्टर आप देख सकते हो ना, पैसा है, पैसा आप 100 रुपये और 20 रुपये आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब है पर्सन से रिलेटेड, जिसे रिसीवर और गिवर, ये दोनों ही रिसीवर और गिवर कौन होंगे, पर्सन होंगे, तो उनको हम पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं। तो अगर आप रूल देखें, पहला रूल क्या था आपका, पहला रूल ये था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्चुअल में ये रूल रिप्रेजेंट करता है रियल अकाउंट को एक्चुअल में। दूसरा रूल था आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल रिप्रेजेंट करता है आपको पर्सनल अकाउंट को। और तीसरा रूल था आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ये रूल आपका रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल अकाउंट को। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर रूल। रूल क्या है वो हम नीचे लिखे हुए हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमें हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में
स्प्लिट करना होता है। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स मैंने बताए आपको। फिर मैंने कुछ आपको एंट्रीज बताई, जैसे रजिस्टर आया, रजिस्टर खरीदा तो रजिस्टर आएगा, पैसा जाएगा, दैट रिप्रेजेंट रियल अकाउंट। अगर आपने रामू को पे किए हैं तो रामू रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और पैसा गया तो वो रियल अकाउंट है। तो ये आपका देखिए पर्सनल अकाउंट हो गया, और ये आपका रियल अकाउंट हो गया, ठीक है ना। ये आपका पेट्रोल का एक्सपेंसेस आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, और कैश आपका रियल अकाउंट हो गया। रजिस्टर आपका रियल अकाउंट है, और कैश भी आपका रियल अकाउंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स किसी भी डेबिट का रूल को किसी भी क्रेडिट के साथ लग सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि पहला पहले के साथ लगेगा, दूसरा दूसरे के साथ लगेगा, तीसरा तीसरे के साथ लगेगा। यही फंडामेंटल कंसेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे, एक जो आपको क्वेश्चंस में बुक्स में आपको हमेशा मिलेंगे, उन ट्रांजैक्शन को लेंगे और उनकी एंट्रीज करेंगे। उससे आपको थोड़ा सा एक पता चल जाएगा कि कैसे एंट्रीज होती है। जैसे मिस्टर आलोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। याद रखिए जो बुक्स हैं वो बिजनेस की बुक्स हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ जो भी बिजनेस है, ठीक है, या हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, ABC कंपनी हो या जो भी है। तो यहाँ पर पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और ए ने पैसा दिया है तो ए के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जो मालिक होता है उसके अकाउंट को हम कैपिटल करते हैं। अब ज़रा इसको ट्रांजैक्शन को भी समझ लें कि ये क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन। देखिए गौर से, इसमें पहले का तो ए लग रहा है क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट द गिवर सेकंड का बी लग रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ओपन बैंक अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट किया है आपने ₹40,000। अब बैंक में आपने पैसा जमा करा दिया, ठीक है। तो बैंक आपका एक तरह से रिसीवर हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक रिसीवर हो गया तो ये 2A हो गया, और कैश आपका गया तो ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से कंसेप्ट ये लग गया, ठीक है जी। तीसरा परचेज्ड फर्नीचर एंड, चलिए परचेज फर्नीचर कोई भी परचेज कर सकते हैं फॉर ₹10,000 एंड पेड बाय चेक। पेमेंट किससे करी हम लोगों ने, चेक से करी है। तो अब हमारे पास फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और पेमेंट चेक से हुई है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया तो 1 का ए लग गया, और क्रेडिट द गिवर, पेमेंट गिवर ने दी है तो ये आ गया, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है। चलिए चौथी एंट्री हम करते हैं
गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹5,000। थोड़ा इस बात को समझ लें, जो गुड्स है, ये टेक्निकल चीज़ है थोड़ी सी। गुड्स का मतलब आप जिस चीज़ का काम कर रहे हैं वो तो आपके लिए गुड्स है। जैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है तो टेलीविज़न आपके लिए गुड्स है। जो वो टेलीविज़न खरीद रहा है वो उसके लिए एसेट्स है, क्योंकि वो खरीद रहा है। आप तो रोज़ काम कर रहे हैं। अगर सपोज करिए आपका कार का शोरूम है तो कारें आप खरीदते हैं, बेचते हैं, तो कार आपके लिए गुड्स है। जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं वो मटेरियल आपका गुड्स है। तो जो भी मटेरियल आप परचेज करेंगे उसको हम परचेजेज अकाउंट में डेबिट करेंगे। पेमेंट हमने किस में की है? कैश में की है, तो कैश अकाउंट गया 5,000 रुपये। अब गौर से देखिए, मेरे पास गुड्स आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या गया मेरा? कैश गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना? इसमें गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ₹20,000। अब अगर किसी कंपनी का नाम दिया है और ये नहीं बताया है कि ये कैश में किया कि क्रेडिट में किया, तो आप समझिएगा कि ये क्रेडिट पे ही है। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी। गुड्स आया और अब यहां पर होगा क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स एंड कंपनी फॉर कैश ₹3,000। अब इसका मतलब समझिए कि यहां पे कंपनी का नाम तो दिया है, लेकिन इसके साथ ये भी लिख दिया है कि हमने कैश में खरीदा है। तो फिर ये क्रेडिट पे नहीं है, ये वाला किस पे है? क्रेडिट है। दिस इज कैश, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज कैश। क्रेडिट का मतलब है उधार खरीदना, कैश का मतलब है नगद खरीदना। जैसे खरीदने में एंट्रीज हो रही हैं, ऐसे बेचने की भी एंट्री होगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पर फिर हमारी एक्सन कंपनी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने गुड्स खरीदा था, अब मैं गुड्स बेच भी रहा हूं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,000। तो अब आपके पास से गुड्स चला गया और कैश आ गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। गुड्स आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग गया, और कैश आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग गया, और गुड्स गया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब है गुड्स सोल्ड टू वाई एंड कंपनी ₹30,000। ₹30,000 का आपने गुड्स सोल्ड किया है वाई एंड कंपनी को। तो वाई एंड कंपनी है, ये कौन कहलाएगा? रिसीवर। ठीक है ना? तो वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हो गया 2A, रिसीवर डेबिट करा हमने, और 1B क्रेडिट, क्योंकि गुड्स हमारा गया।
फिर है गुड्स सोल्ड टू वाई एंड कंपनी फॉर कैश ₹10,000। अब वाई एंड कंपनी से हमने गुड्स सोल्ड भी किया, लेकिन किस पे किया है हमने? कैश पे किया है। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जब हमें कैश मिल गया है तो उधार नहीं है, ये उधार है। उधार का मतलब क्रेडिट पर। तो एंट्री क्या होगी? पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी। ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रांजैक्शंस बताए। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इसके बाद आपने फर्नीचर खरीदा, बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक से पैसे विड्रॉ करें अगर, तो क्या ट्रांजैक्शन होगी? चलिए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000। अब पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट 1A और क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 2B। ठीक है। बैंक को आप एक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करिए। 11th नंबर, सपोज करिए आपको अब कैश चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड कंपनी ₹15,000। चेक रिसीव हुआ है तो कई जगह इसके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और मैं लिख देता हूँ एंड पेड इनटू बैंक। बैंक में आपने जमा भी करा दिया, तो बैंक में ही पैसा आएगा ना। तो फिर बैंक को आपने दिए हैं और वाई एंड कंपनी से मिले हैं, तो ये आ गया आपका 2 का ए और 2 का बी, 15,000 रुपये। ट्वेल्थ, कैश रिसीव्ड हुई है, किससे? वाई एंड कंपनी से। 5,000 रुपये कैश रिसीव्ड हुई है, तो एंट्री क्या होगी? कैश आया 1 का ए, 2 वाई एंड कंपनी, 2 का बी, 5,000 रुपीज। चलिए अगली ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। पेमेंट में की है एक्स एंड कंपनी को 10,000 बाय चेक। आपने चेक से पेमेंट करी है एक्स एंड कंपनी को 10,000 रुपये। तो एक्स एंड कंपनी अब कौन हो गया? रिसीवर हो गया, और पेमेंट आपने चेक से करी है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ठीक है। अब आते हैं हमारे पेमेंट मेड टू एक्स एंड कंपनी ₹5,000 बाय कैश। कैश से अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो एक्स एंड कंपनी रिसीवर है, सेकंड का ए लगा, टू कैश, फर्स्ट का बी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक ट्रांजैक्शंस की एंट्री करा रहा हूं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंट्री नहीं करा रहा मैं। इसके अलावा और भी एंट्रीज होंगी, बाद में कराऊंगा मैं। 15th नंबर एंट्रीज, पेड सैलरीज। 2,000 रुपीज आपने सैलरी पे की,
तो सैलरी क्या है आपका, एक एक्सपेंसेस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, और पेमेंट किया आपने तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड रेंट 1000, तो एंट्री क्या हुई, रेंट आपका खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, जो आपने पैसे जमा किए थे उस पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मैंने बताया था क्रेडिट ऑल इनकम, सपोज कर लीजिए 50 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिला। तो ये जो आज अभी जो मैंने वीडियो आपको रिकॉर्ड किया है, ये वीडियो सिर्फ आपका बेसिक एंट्रीज का वीडियो है। इसके बाद जो अगला वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, उस वीडियो में हम लोग कुछ एडिशनल कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें कंपाउंड एंट्रीज हैं, ठीक है ना, आपकी डिस्काउंट की एंट्री जो होती हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की एंट्रीज हैं। तो वो धीरे धीरे आपके वीडियोस बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपका एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, वो अकाउंटिंग इक्वेशन का होगा। एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम लोग आपको लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं वो बताएंगे। एक वीडियो उसके बाद जो बनेगा उसमें हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो ये सारे वीडियोस बेस अकाउंटिंग की ही हैं, और किसी भी क्लास में आप चले जाएं, अगर आप अकाउंटिंग शुरुआत से नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो ये 10 से 12 घंटे के जो वीडियोस हैं, अगर कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा इनको देख ले अच्छी तरह से, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। मैंने आपको बताया है कि ये चैनल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं की जाएगी आपसे। इवन एप्लीकेशन और वेबसाइट पर भी हम लोग अगर कभी पेमेंट चार्ज भी करेंगे तो बहुत नॉमिनल होगी। वैसे कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम पेमेंट चार्ज नहीं करें। तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर भी इनरोलमेंट करें, आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, अगर आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9810993376। आपकी प्रॉब्लम 24 आवर्स में रिस्पॉन्ड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।